दिया और कहा महाभारत काल में शूद्र को यज्ञ करने का अधिकार था। अंबेडकर यह जानना चाहते थे कि आखिरकार शूद्र नाम की व्यवस्था कब से बनी और कैसे बनी, किन परिस्थितियों में बनी। इन सब के लिए उन्होंने कठोर मेहनत की और खुद को ग्रंथों में डुबा दिया। उन्होंने 2 ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण का हवाला देते हुए यह कहा कि असल में केवल 3 वर्ण ही प्रचलित थे। अपने वक्तव्य में इसका विस्तृत उल्लेख भी करते हैं। भरतविद मैक्स मूलर ने साहित्य के क्रम में पहले वेद और फिर ब्राह्मण और सूत्र माना है, जिससे पता चलता है कि ऋग्वेद का पुरुष सूक्त वेदों जितना ही पुराना है। अंबेडकर ने यह भी माना कि शतपथ ब्राह्मण में केवल 3 वर्णों का उल्लेख है और शूद्र एक अलग वर्ण के रूप में नहीं बने हैं, इसलिए वे पुरुष सूक्त को ऋग्वेद में बाद में समावेशित किया गया है। इससे यह मालूम पड़ता है कि अंबेडकर में पाठ परंपरा और पाठ के संकलन की परंपरा का कितना अच्छा समझ रहा है। अंबेडकर ने महाभारत का भी जिक्र किया। उन्होंने पायजावन की कहानी पर भी विचार किया और कहा कि हमारे द्वारा सुना गया कि पुराने दिनों में पायजावन नाम का एक शूद्र इंद्राग्नि नामक अध्यादेश के मुताबिक 100,000 पूर्णपत्र दक्षिणा के रूप में दिया था। इससे अंबेडकर 3 निष्कर्ष पर पहुंचे और कहा कि पायजावन एक शूद्र था। पायजावन ने यज्ञादि किया, उन्होंने उसके लिए यज्ञ किए और उसके पास से दक्षिणा स्वीकार किया। अंबेडकर ने ऋग्वेद का हवाला भी दिया और कहा कि महाभारत के पायजावन को शूद्र के रूप में माना है। वे कहते हैं कि शूद्र न तो दास था और न ही आर्य। दास और आर्य दोनों उसके दुश्मन थे। इसका मतलब यह हुआ कि वह एक वैदिक आर्य था। इस तरह वे शूद्रों और पायजावन के बीच एक संपर्क स्थापित करके अंबेडकर इन 2 आर्य समाज में अनुष्ठान के महत्व पर प्रकाश डालते हैं।